राधे राधे भक्तों, सब भक्तों को राधे राधे। तो आषाढ़ के महीने में हमें लड्डू गोपाल की सेवा किस प्रकार करना चाहिए वो हम आपको बताएंगे। तो चलिए बताते हैं। आषाढ़ का महीना बहुत बड़ा महीना होता है। इस महीने में देव देवता की पूजा की जाती है और जो भी कुल देवता होते हैं, देवी होती हैं, उनकी पूजा की जाती है आषाढ़ के महीने में। तो हम इस महीने में हमारे लड्डू गोपाल की सेवा किस प्रकार करेंगे तो हम वो आपको करके बताते हैं। पहले हमने थाली में स्वास्तिक बना लिया है और कुछ पुष्प डाल लिए हैं और हम लड्डू गोपाल को अब कराएंगे स्नान। पंचामृत से स्नान कराना है हमें इस महीने में, और दूध से स्नान कराएं, शहद से स्नान कराएं और दही से स्नान कराएं। तो पंचामृत से स्नान कराएंगे हम। तो देखिए हम स्नान करा लेते हैं। चलिए अब कपड़े उतार देते हैं। लड्डू गोपाल के, कन्नू के, दोनों के कपड़े उतार कर अब हम उन्हें पंचामृत से स्नान करा रहे हैं। और पंचामृत से स्नान कराना बहुत ज़रूरी रहता है। इस महीने में गर्मी बहुत पड़ती है। जैसे कि गर्मी का महीना था, गर्मियों में हमने लड्डू गोपाल की सेवा की थी, उस प्रकार हमें इस महीने में भी सेवा करना है। तो हम लड्डू गोपाल को स्नान कराने के बाद उन्हें साफ जल से, शुद्ध जल से फिर अच्छे से स्नान करा देंगे और गंगा जल डालकर ही स्नान कराना है हमें। शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद फिर उन्हें अच्छे साफ वस्त्र से पोंछ लेंगे और फिर जो भी सादा कपड़ा हो वो कपड़े पहनाएं हम लड्डू गोपाल को इस महीने में, क्योंकि बहुत गर्मी रहती है। इस वजह से हमें भारी भरकम कपड़े नहीं पहनाना चाहिए लड्डू गोपाल को, और गहने भी ज़्यादा नहीं पहनाना चाहिए। हल्की सी माला या तुलसी की माला पहना सकते हैं हम। तो हम उन्हें अच्छे से पोंछ देंगे और फिर पोंछने के बाद उन्हें वस्त्र पहना देंगे। वस्त्र सादा सूती कॉटन के वस्त्र हों तो वो पहना सकते हैं आप, और ऐसे भी आप हल्के वस्त्र पहनाएं। और आप उन्हें वस्त्र पहनाकर पगड़ी उनका मन हो तो लगाएं, और अगर ना मन हो तो ना लगाएं, क्योंकि गर्मी बहुत है। इस वजह से गोपाल जी का मन नहीं करता। वो जब भी मैं पगड़ी लगाती हूँ उन्हें गिराते हैं बार बार, तो उनका मन होता है तो लगा देती हूँ, नहीं होता है तो नहीं लगाती। तो हमारे लाला को मैं कुछ देर पगड़ी भी लगाऊंगी अभी वीडियो में, उसके बाद निकाल दूंगी, पूजा करूंगी जब तक, फिर उसके बाद निकाल देती हूँ मैं। और देखिए हमारे लाला ने कपड़े पहन लिए हैं और कपड़े पहनाने के बाद उन्हें अच्छे से फिर उन्हें चंदन लगाना है उनके कपाल पर। चंदन की सेवा ज़रूर से करें इस महीने में। आषाढ़ के महीने में हमें चंदन सेवा देना है, और जैसे हमने गर्मियों में दी थी चंदन सेवा उस प्रकार हमें चंदन सेवा देना है। और फूल बंगले में भी उन्हें बिठाल सकते हैं, तो फूल बंगला हो आपके पास तो फूल बंगले में भी बिठाल सकते हैं। तो हमारे लाला को हम इत्र की भी सेवा देंगे, इत्र की मालिश करना उन्हें, और सुबह कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं, जब भी आपको टाइम मिले तो आप लाला को एक टाइम मालिश ज़रूर से करें। तो इत्र आप कौन सा इत्र लगाओगे? इत्र आपको गुलाब का या खस का इत्र लगाना है, और अभी वो शीतलता देता है गुलाब का और खस का इत्र, और गर्मियों में ये इत्र बहुत अच्छा रहता है। खस का बहुत ही अच्छा रहता है और गुलाब का भी बहुत अच्छा रहता है। तो लाला को इत्र की मालिश भी करना है, तो आप इत्र की मालिश करें। मैं शाम को करती हूँ डेली, जब उन्हें शयन कराती हूँ इत्र की मालिश, और सुबह उनके वस्त्र पर इत्र लगाती हूँ। तो उनने स्नान कर लिया है, वस्त्र पहन लिए हैं, तो हल्की सी माला पहना देंगे उन्हें। उसके बाद फिर उन्हें अच्छे से तैयार कर देंगे, फिर इत्र लगाएंगे उनको। तो देखिए हमारे लाला कितने खुश हो रहे हैं स्नान करने के बाद। और जब भी आप इस महीने में, आषाढ़ के महीने में आप पूजा करें तो आप एक पात्र में जल भर कर रखें और उसमें गुलाब जल, गुलाब की पंखुड़ियाँ, कुछ पुष्प डालकर और लाला के पास रखें, जिससे उन्हें ठंडकता मिले और शीतलता प्रदान हो। तो हम इस प्रकार भी लाला की सेवा कर सकते हैं। और ठंडे ठंडे फलों का भोग लगाएं लाला को, जैसे कि केला, खरबूज, तरबूज और अंगूर, मौसम्बी का जूस निकाल कर पिला सकते हैं लाला को। और
आप हो सके तो नींबू का भी शरबत बना सकते हैं, वैसा भी शरबत बना सकते हैं आप, रूह अफ़ज़ा का शरबत बना सकते हैं। तो इस प्रकार लाला को ठंडी ठंडी चीज़ों का भोग लगाएं। तो सुबह लगा सकते हैं, शाम को लगा सकते हैं, जब भी आपके पास हो तो आप जब लाला को भोग लगा सकते हैं। और ठंडी ठंडी चीज़ों का ही भोग लगाना है हमें, फलों का भोग लगाएं। तो फल आपके पास जो फल हों, केला का भी भोग लगा सकते हैं हम। और ज़्यादातर लाला को दाल चावल बहुत पसंद है, कढ़ी चावल बहुत पसंद है, तो लाला को कढ़ी चावल का भी भोग हम लगाएं। तो देखिए हमारे लाला ने इत्र लगा लिया है अब अच्छे से और रेडी हो गए हैं, पगड़ी भी लगा ली है लाला ने। देखिए प्यार से सुंदर, कितने सुंदर लग रहे हैं। देखो मेरे लाला अब चंदन लगा लेते हैं, चंदन लगाकर उन्हें तैयार कर देंगे अच्छे से और उनके कपाल पे लगाएंगे चंदन, जिससे उन्हें ठंडकता मिले। और उन्हें चंदन हम उनके गालों पे भी लगाएंगे, जिससे लाला को और ठंडकता मिले। चंदन सेवा बहुत अच्छी रहती है और आषाढ़ के महीने में चंदन सेवा ज़रूर से करें। और आषाढ़ के महीने में हमें हो सके तो कुछ दान भी करना चाहिए, जैसे कि हमें जल का दान करना चाहिए, प्याऊ भी लगवाते हैं और जल का दान करें, छाता दान कर सकते हैं, हवा पंखा दान कर सकते हैं आषाढ़ के महीने में। तो आप इस प्रकार से दान कर सकते हैं और वस्त्र भी दान कर सकते हैं आप। तो इस महीने में भी आपको दान करना चाहिए, बहुत अच्छा रहता है। और हमारी लाला की सेवा हम इस प्रकार करेंगे आषाढ़ के महीने में। और उनके पास एक पात्र भरकर ज़रूर से रखना चाहिए और उनके पास एक मटका भरकर रखें, जिससे वो ठंडा पानी पी सकें। तो हम एक मटका ज़रूर से रखते हैं लाला के पास भरकर, तो उन्हें ठंडा जल हम पिलाते हैं। और देखिए हमने एक पात्र रख दिया है और इसमें कुछ पुष्प डाल दिए हैं और हम लाला को भी समर्पित कर देंगे पुष्प, हमारे ठाकुर जी को। तो इस प्रकार हम पुष्प समर्पित कर देते हैं, गुलाब के पुष्प, जो भी पुष्प आपको मिल जाए वो समर्पित करना है हमारे ठाकुर जी को। तो ठाकुर जी की सेवा करना कोई कठिन नहीं है, बहुत सरल है, बस उनकी सेवा नियम से करते रहना चाहिए। तो हमारे लाला बहुत खुश होते हैं और जितनी हम उनका ध्यान रखते हैं उतना ध्यान हमारा वो रखते हैं हमारे लाला, हमारे ठाकुर जी, कन्नू और गोपाल। तो इस प्रकार हम आषाढ़ के महीने में सेवा करेंगे उनकी। और देखिए हमारे लाला को चंदन से भी स्नान करा सकते हैं हम। अगर आप पंचामृत से स्नान ना कराएं तो चंदन से स्नान जरूर से कराएं। गोपी चंदन हो तो आप गोपी चंदन से भी स्नान करा सकते हैं। और गोपी चंदन ना हो, काशी चंदन हो तो उससे भी आप स्नान करा सकते हैं, बहुत ठंडकता रहती है काशी चंदन में। तो हम आरती कर लेते हैं और आरती आप डेली जो करते हो वो आरती करें। और आरती करने के बाद फिर हम हाथ जोड़कर क्षमा मांग लेंगे जो गलती हो। और तुलसी पत्ता जरूर से समर्पित करें हमारे लाला को, उन्हें बहुत प्रिय है, उनके भोग में भी, और उनको भी जरूर से समर्पित करें। तो हम आरती करने के बाद फिर उन्हें भोग लगा देंगे। तो इस प्रकार हम आषाढ़ महीने में लड्डू गोपाल की सेवा करेंगे सरल तरीके से, जैसे हम डेली करते हैं वैसे ही करना है। लेकिन चंदन सेवा और पंचामृत से स्नान जरूर से कराएं, दूध से भी स्नान करा सकते हैं। तो देखिए हमने पूजा कर ली है और उन्हें अब भोग लगा देंगे हम फलों का। तो हम तुलसी पत्ता रखेंगे उनके भोग में और तुलसी पत्ता रखना ना भूलें। और हमारे लाला बिना तुलसी का भोग ग्रहण नहीं करते हैं। अगर आपको हमारी आषाढ़ के महीने की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए इस प्रकार की हमने आषाढ़ के महीने में लड्डू गोपाल की सेवा। अगर आपको ज़रा भी पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें और कमेंट में राधे राधे ज़रूर से लिखें। और अगर कुछ गलती हो तो आप कमेंट में ज़रूर से बताएं मुझे। देखिए और अब उन्हें जल पिला देंगे। तो जल पिलाने के बाद फिर हम उनसे हाथ जोड़कर क्षमा मांग लेंगे। तो इस प्रकार से पूजा करना है मैं आषाढ़ के महीने में, कोई कठिन नहीं है, सरल है, डेली हम कर सकते हैं।
ज़्यादा टाइम नहीं लगता, थोड़ा ही टाइम मिले उतने ही टाइम में पूजा हो जाती है हमारी। और देखिए हमने लाला को जल भी पिला दिया है और बस इस प्रकार से हम सेवा करते हैं। देखिए हमारे लाला का स्थान। राधे राधे सब भक्तों को, राधे राधे, हरि